नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल DDV RJ पर। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है वो निकल कर आ रही है। युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी खबरी है ये, क्योंकि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, जयपुर के द्वारा क्या है ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो देख लेते हैं एक बार। वीडियो के अंदर आप बने रहें, संपूर्ण जानकारी है वो एक ही वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 11 दिसंबर 2024, यानी आज के दिन क्या है ये नोटिफिकेशन वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। भर्ती की अगर हम बात कर लेते हैं तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। इसके अंदर आपको जो पद का नाम, अगर पद के नाम के ऊपर चर्चा करते हैं हम, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ये भर्ती है। यानी अनेक विभागों के अंदर जो हमारे अनेक विभाग हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, जो अनेक प्रकार के विभाग हैं, इन विभागों के अंदर ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्या है भर्ती की जा रही है। पदों की संख्या अगर बात करते हैं हम, तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ये युवाओं के लिए। पदों की अगर हम बात करते हैं तो 52,453 क्या है कुल पद हैं इसके अंदर। वेतनमान की अगर बात करेंगे तो पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के तहत यहां पर क्या दिया जाएगा, आपको वेतनमान दिया जाएगा। आयु दिनांक की अगर बात कर लेते हैं यहां पर, तो आयु दिनांक की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर आयु कितनी रखी गई है, यानी एज का जो क्राइटेरिया है वो कितना रखा गया है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आयु है वो आपकी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक यहां पर है वो आयु है वो होनी चाहिए। जैसा कि इसमें दे रखा है आयु दिनांक 1 जनवरी 2026 को, यानी यहां तक या आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष यहां पर क्या होनी चाहिए, आयु है वो होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी आपकी होनी चाहिए, यानी 10वीं पास है वो यहां पर शैक्षणिक योग्यता है वो यहां पर रखी गई है। इसके बाद में आगे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी और। जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से आप, यानी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ऑनलाइन आवेदन व पंजीयन भरने की शुल्क व अवधि, पंजीयन शुल्क सहित, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसके बाद देखते हैं। पंजीयन शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र 21/3/2025, यानी 21 मार्च 2025 से आप क्या कर सकते हो, 21/3/2025 से आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ है। इसके बाद आगे बात करते हैं 19/4/2025 को रात्रि 23:59 बजे तक क्या है भरे जा सकते हैं। यानी 21/3/2025 से 19/4/2025 तक आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको यहां पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1 महीने का समय है वो यहां पर मिल रहा है। तो 21/3/2025 से लेकर आप 19/4/2025 तक ये फॉर्म क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम परीक्षा का जो आयोजन है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक संभावित दिनांक 18/9/2025 से 18/9/2025 से 21/9/2025, 21/9/2025, यानी 18 हो गई, 19 हो गई, 20 हो गई और 21, यानी यहां पर आपकी जो एग्जाम है वो 4 दिन चलने वाली है अलग अलग शिफ्टों के अंदर। जैसे कि आपने पशु परिचर का एग्जाम दिया है तो उसी प्रकार से क्या है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है उसका एग्जाम है वो 4 दिन अलग अलग शिफ्टों के अंदर क्या है चलने वाला है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी टेबलेट आधारित, टीबीटी ऑफलाइन आधारित परीक्षा,
यानी किसी भी प्रकार की जो परीक्षा है इसके अंदर से आपको जो बता रखी है कि कंप्यूटर आधारित भी करवाई जा सकती है, टेबलेट आधारित भी, या OMR आधारित भी क्या परीक्षा है वो आयोजित करवाना क्या है यहाँ पर प्रस्तावित है, वो किया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यानी आपकी बोर्ड के पास में क्या है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर है वो आपकी परीक्षा का जो दिनांक है वो भी बदल सकती है, और परीक्षा का जो स्थान है जहां पर आपका सेंटर है वो भी क्या है चेंज कर सकती है, बदल सकती है। ये क्या है उसके पास में अधिकार है। और अन्य बिंदु के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो इसके अंदर हम देखेंगे पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, आरक्षण संबंधी प्रावधान, रिक्त पदों का वर्गीकरण, आयु में छूट के प्रावधान, परीक्षा की स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम एवं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन इत्यादि की सूचना विस्तृत विज्ञापन में बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.government.in पर अलग से जारी किया जाएगा। यानी आपको अगर इनके बारे में जानना है, पंजीयन शुल्क के बारे में, यानी जब फॉर्म भरते हैं तब शुल्क है वो कितना लगता है, आवेदन की प्रक्रिया वो क्या है, आरक्षण संबंधी प्रावधान है वो क्या है, रिक्त पदों का वर्गीकरण है, आयु में कितनी छूट है, परीक्षा की स्कीम व विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में अगर हमें जानना है, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, यानी ऑनलाइन आवेदन के अंदर हम अगर गलती हो गई है तो उसको सुधार किस प्रकार सकते हैं, तो ये आपको बोर्ड की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर ये जो सारी सूचनाएं हैं ये आपको मिल जाएंगी। इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो आगे इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो इस भर्ती के संबंध में समय पर जारी सूचनाओं की बोर्ड की उपरोक्त वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सारी जानकारी है ये इसके अंदर क्या है आपको बताई गई है। महत्वपूर्ण जानकारी की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। इसके अंदर आपको क्या है, आज ही ये क्या विज्ञापन जारी किया गया है। पद का मैंने आपको बता दिया कि इसमें पद का नाम क्या है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यानी अनेक विभागों के अंदर क्या है ये जो भर्ती है वो करवानी है। पदों की संख्या के बारे में भी हमने जान लिया कि 52,453 क्या है कुल वैकेंसी है, यानी बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ये युवाओं के लिए। वेतनमान की अगर बात करेंगे तो पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के तहत आपका जो वेतनमान है वो यहाँ पर दिया जाएगा। आयु सीमा की भी हमने बात कर ली, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष क्या है यहाँ पर आयु रखी गई है। यानी 18 वर्ष का जो कैंडिडेट है वो क्या कर सकता है, यहाँ पर 18 की एज पूरी करने के बाद ही क्या है फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। और अधिकतम आयु की अगर हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पर 40 वर्ष है वो रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करेंगे तो 10th लेवल क्या है, यानी 10वीं पास कैंडिडेट क्या कर सकता है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन की मैंने आपको ऑनलाइन आवेदन के ऊपर हमने चर्चा कर ली कि ऑनलाइन आवेदन है वो कब से, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। यानी 21/3/2025 से लेकर 19/4/2025 तक आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी 21/3/2025 से फॉर्म स्टार्ट है और 19/4/2025 इसकी क्या है लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, 1 महीने के समय के अंदर जब भी फॉर्म स्टार्ट हो तुरंत प्रभाव से क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आपको जानकारी कैसी लगी ये जरूर बताना। चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली न्यूज़, आगे आने वाला जो वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।